हाय गाइस, दिस इज सजल यादव। गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिवीजन कैसे करना है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्रूशियल टॉपिक फॉर अवर नीट एग्जाम। ठीक है। एंड गाइस, सिंस नीट को सिर्फ अब 3 मंथ है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपने हम रिविजन को अच्छी तरह से करें, इफेक्टिवली करें, सो दैट हमारा मार्क्स इंप्रूव हो, बिकॉज दैट इज़ द एम ऑफ अवर गाइस नीट एग्जाम। ठीक है। सो अब देखो यार, बहुत सिंपल सी चीज़ है। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो में हम उसी बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक डेफिनेटली देखें। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें एंड शेयर कर दें अपने सारे फ्रेंड्स को। सो वीडियो को करते हैं फटाफट से यहीं पे स्टार्ट। तो देखो, रिवीजन का बहुत, अगर मैं सिंपल तरीका बोलूँ तो मैं कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना है। एफर्ट्स बस लगाना है यहाँ पे। ट्रस्ट मी, तुम अगर इसको कर लोगे ना स्ट्रॉन्ग, तो तुम पूरी बुक पढ़ लो, तुम्हें याद रहेगी। ठीक है। फ्लैश कार्ड जो सारी चीज़ें होते हैं ना गाइस, वो जस्ट वो जस्ट एक सर्टन चीज़ पे ही अच्छी लगती है। एक पॉइंट पे आपको इसको ही स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। आप कितने अच्छे से नोट्स बना लो, है ना, अलग अलग पेन का यूज़ करके, रेड ब्लू ब्लैक, बट अल्टीमेटली अगर यहाँ पे नहीं है ना, तो फिर वो नहीं आपके काम में आने वाला। ठीक है गाइस, क्योंकि नीट एग्ज़ाम में आपके साथ ना तो ये नोट्स जाने वाले, ना तो आपके शॉर्ट नोट्स जाने वाले, ना तो आपके एनसीईआरटी बुक्स, कुछ नहीं जाएगा तो यार वो तुम हो और तुम्हारे दिमाग। ठीक है। तो इसको ट्रेन करना है। ठीक है। रिवीजन का मतलब बहुत सिंपल सी चीज़ में करना है, जैसे यार अपन बचपन में करते थे। यू अंडरस्टैंड वन थिंग, मैं छोटा सा तुम्हें एग्जांपल देती हूँ गाइस। जब हम बहुत छोटे थे, है ना, हमें ABCD पढ़ने के लिए गाइस, क्या हमें उसका मतलब पता था? बिल्कुल भी नहीं। वी आर वेरी न्यू फॉर इट, है ना। हम उसके लिए बहुत नए थे। बट यार तुम सोचो, हम जूनियर KG, सीनियर KG, है ना, प्ले ग्रुप, मतलब एक छोटा सा बच्चा 3 3 साल, मिनिमम 3 साल, वो सिर्फ ABCD 1 2 ये सिर्फ पढ़ता है। समझो यार, 3 साल, इट्स वेरी बिग टाइम, तो यार तुम फिर कैसे एक्सेप्ट कर लेते हो कि 2 दिन में पढ़ के मेरा हो जाएगा, है ना। तो अभी के टाइम पे गाइस, आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक ध्यान देना है कि आपको 1 घंटा रोज़ रिवीजन करना है हर सब्जेक्ट का। रिवीजन नहीं करोगे तो यार आपकी नैया डूब जाएगी, मैं आपको बहुत क्लियरली बोल रही हूँ। रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे आपका मॉक टेस्ट में भी मार्क्स इंक्रीज़ होगा। ठीक है। तो डेफिनेटली प्लीज़ करें रिवीजन। रिवीजन इज़ समथिंग विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट गाइस, सो उसको भूलना नहीं है। अपने रूटीन में इसको 1 घंटा हर सब्जेक्ट के लिए निकालना है। ठीक है। बिकॉज रिवीजन एक ऐसा चीज़ है ना जो आपको बहुत काम आने वाला है। ठीक है। और ये गाइस ना बीच में आता है। आपने कोई भी कॉन्सेप्ट को पढ़ा, आपने प्रैक्टिस किया, बट आप अगर आप उसको रिवाइज़ नहीं करोगे तो आप आगे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे अपने मॉक टेस्ट में। ठीक है। तो इसलिए रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और रिवीजन करना कैसे है, तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, है ना। आपको क्या करना है, आपने कोई भी पेज पढ़ा, ठीक है, अब आप वो पेज बुक बंद करो। ठीक है। एंड जस्ट स्टार्ट, क्लोज योर आइज एंड जस्ट स्टार्ट टू रिकॉल, है ना, कि वो पेज में मैंने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या देखा, कौन कौन से डायग्राम देखे, लेबलिंग्स देखी, इसको तुम रिकॉल करो। समझ रहे हो? इसको तुम रिकॉल करो। जब तुम रिकॉल करोगे ना, तो इससे ना तुम 1 घंटा पढ़ो या आधा घंटा पढ़ो या 10 मिनट पढ़ो, समझ रहे हो, तुम इफ़ेक्टिव पढ़ोगे। मैं हमेशा बोलती हूँ, या मेरा ऐसा बहुत ही मानना है कि पढ़ाई करो तो इफ़ेक्टिव करो, है ना। पढ़ाई कर रहे हो ना गाइस, तो इफ़ेक्टिवली करो, है ना। रैंडमली लेके बैठ रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे, आउटपुट नहीं निकल रहा है, तो कोई फ़ायदा नहीं यार, क्योंकि एट द एंड फिर तुम रिग्रेट बस करोगे और कुछ भी तुम्हारे हाथ में नहीं आने वाला। सो तुम्हें क्या करना है, तुमने एक पेज पढ़ा, बुक बंद किया, जस्ट रिकॉल। चाहिए तो लिख के रिकॉल करो, बहुत अच्छी चीज़ होगी। तो वो हम जब लिखते हैं तो हमारे बहुत सारे सेंसेस ऑर्गन एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है। तो आप रिकॉल करो, रिकॉल 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 रिकॉल, ये तुम्हें करना है रिवीजन में। रिकॉल करना है, लिखना है, रिकॉल करना है, लिखना है, हर पेज को, हर डायग्राम को, हर चीज़ को, न्यूमेरिकल को भी। ठीक है गाइस, देंगे ना तो ये आपको हार्ड लगेगा। इनिशियल डेज में आपको बहुत टफ लगेगा, ना ऐसा लगेगा छोड़ दूँ, क्या है, बस ऐसे फटाफट पढ़ के निकल लूँ। वो यार अपने को बस सेटिस्फैक्शन देता है, बट अपने को रिजल्ट उससे नहीं मिलने वाला। अपने को वो करना है जिससे अपने को रिजल्ट मिले, एंड हमें रिजल्ट मिलेगा एक ही चीज़ से, दैट इज़ कि हमें रिकॉल और उसको लिखना है। उससे रिजल्ट मिलने वाला है, उससे ही हमारी इफेक्टिव स्टडी होगी। वरना जैसे हम एक फेक में हम बस पढ़ते रहेंगे और हमारे दिमाग में कुछ नहीं घुसेगा, इसलिए हमें मॉक टेस्ट में याद नहीं आता। समझ रहे हो तुम? तो इसलिए यार तुम्हें ये चीज़ करना है, रिकॉल करना है, लिखना है। मेरे पास एक गैस ब्लैक कलर का बोर्ड था, है ना, मतलब स्लेट जिसको बोलते हैं, लिटरली मेरे पास वो था। मैंने 11th में उसको लिया था। ठीक है, फॉर कैलकुलेशन पर्पस। ठीक है।
छोटा वाला स्लेट लिया था एंड वो बहुत यूज़फुल काम आया है। मतलब मैंने उसको 3 साढ़े 3 साल मैंने इसको यूज़ किया। यू अंडरस्टैंड द थिंग, ठीक है। 11th में किया, 12th में किया, ड्रॉप ईयर में किया, तो बहुत ही अच्छी तरह से यूज़ किया। एंड वो उसमें मैं क्या करती थी गाइस, रैंडमली लिया मैंने, उसमें क्या करती मैं पढ़ा और उस पर मैं लिखती थी। मतलब पूरे चैप्टर को मैं कवर करने की कोशिश करती थी वो छोटे से स्लेट में, आगे पीछे होता था, ठीक है। तो तुम मतलब तुम्हें जैसा भी करना है करो, बट तुम्हें रिकॉल और लिखना है, इससे ही तुम्हारा अच्छा रिवीजन होगा और किसी चीज़ से रिवीजन तुम्हारा नहीं होने वाला। इसके अलावा और कौन सा रिवीजन का तरीका हो सकता है, तो पहला तो ये हो गया कि रिकॉल करना है और लिखना है। दूसरा कि तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। अब देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस में भी वही है ना, कि तुम्हें रिकॉल ही करना पड़ेगा। तुमने कोई क्वेश्चन पढ़ा उसको तुम्हें याद करना ही पड़ेगा, तो वही हो गया यार, है ना, कि तुम्हें रिकॉल करना है और फिर तुम वो इसको सॉल्व करो। तो 2 तरीके होते हैं गाइस रिवीजन करने के लिए, पहले तो ये, दूसरा ये। दोनों ही अच्छे हैं, दोनों ही इफेक्टिव हैं, बट पहला वाला करोगे तो ज़्यादा दिमाग पर प्रेशर आएगा, दूसरा वाला भी वैसे ही है, ठीक है। तो ये तरीका डेफिनेटली फॉलो करें, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आई कैन गारंटी। नहीं मिली है ना, तो वीडियो को तुमने जो लाइक किया होगा उसको डिसलाइक कर लेना, जो सब्सक्राइब किया होगा उसको अनसब्सक्राइब कर लेना। मैं लिटरली बोल रही हूँ, बिकॉज आई नो यार ये काम करेगा। ये इनिशियल डेज में बहुत हार्ड रहेगा, तुम्हें ऐसा लगेगा छोड़ दो, बट वो पॉइंट होता है यार कि तुम्हें नहीं छोड़ना है। नीट के जर्नी में ना गाइस बहुत कॉमन सी चीज़ आती है, एक पॉइंट आता है कि ऐसा लगता है छोड़ दें, गिव अप कर दें, बट दैट इज़ अ पॉइंट जब तुम्हें गिव अप नहीं करना है, बिकॉज तभी तुम मैक्सिमम एस्पिरेंट से आगे निकल पाओगे और अच्छा कर पाओगे। सो प्लीज़ इसको फॉलो करें। सो गाइस वीडियो को करते हैं यहाँ पे अंत, एंड अगर आप चैनल पे नए थे तो ऑब्वियसली सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए गाइस बाय बाय एंड मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। आप सजेस्ट कर सकते हैं आपको किसके ऊपर वीडियोस चाहिए, वरना मेरे पास बहुत सारे भी आइडियाज़ हैं, है ना, एज़ पर कि अब नीट एग्ज़ाम करीब आ रहा है तो किसके ऊपर आपको वीडियो डेफिनेटली नीड होगी, बिकॉज आई ऑल्सो फेस दैट ऑल दैट फेजेस। तो मेरे को आइडिया है तो मैं बनाऊँगी डेफिनेटली, बट अगर आपको कोई सजेशन होगा डेफिनेटली तो आप मुझे बता सकते हो। और ये 2 जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई, 2 तरीके बताए, इसके अलावा थर्ड तरीका कौन सा आपको इफेक्टिव लगता है आप डेफिनेटली मुझे कमेंट कर सकते हैं। ये एक चीज़ है कमेंट करना, दूसरी चीज़ करना कि आप मुझे कहाँ से देख रहे हो, ठीक है। वो डेफिनेटली यार कमेंट करना, बिकॉज दैट गिव मी वेरी होप टू मेक द वीडियोज़, ठीक है गाइज, बिकॉज इट्स वेरी इनिशियल स्टेज फॉर मी। सो आपका सपोर्ट मुझे बहुत कुछ देता है, ठीक है। सो गाइज ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।